और हमारी साहू और प्रांगण की वर्ण से आई हमारी माताएं बहनें और साथ में हमारे नौजवान युवक साहू बाजार में और हमारे सीआईडी और पुलिस के हमारे कर्मचारी भाई, आज हम जो है साहू में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है। ये नुक्कड़ सभा आज हमारा 5वां चरण है। मैं साहू और कीड़ी पंचायत के परगनों के लोगों के साथ जो है आज बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3 दिनों से पहले आपने देखा होगा कि वो बिहार चुनावों में गए हुए थे और बिहार चुनावों में उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट दी कि हमने हिमाचल में बेरोजगारों को रोजगार दिया, महिलाओं को हमने 1500 रुपए दिए। तो आज हम इस साहू बस स्टैंड से जिला चंबा की जनता को और हिमाचल प्रदेश की जनता को कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे झूठा मुख्यमंत्री है, झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 20 लाख से ऊपर हमारे बेरोजगार युवक हैं, जो पढ़े लिखे युवक हैं। 20 लाख से ऊपर बेरोजगार युवकों की हिमाचल प्रदेश में फौज खड़ी हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं +2 में 90% नंबर लिए हैं, मेरिट में आते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब आम जलसा करते थे तो अपनी छाती पीट पीट के कहते थे कि हम बेरोजगार युवकों को जो है नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने अपने बच्चों का तो इंतजाम कर दिया। आपके बच्चे जो है मुख्यमंत्री जी और मुकेश अग्निहोत्री जी विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं हिमाचल के, आज जो है उनकी बेरोजगारी की ओर आपका ध्यान नहीं गया। हमारे जो 10+ बच्चे हैं, BA पढ़े बच्चे हैं, MA पढ़े बच्चे हैं, आज वो बाजारों में बेकार घूम रहे हैं। आपको इनकी चिंता नहीं है। आपने हमारे बेरोजगार युवकों का शोषण किया है, प्रताड़ित किया है हमारे नौजवान युवकों को। और मैं साहू के लोगों को और कीड़ी से हमारी आई माताएं बहनों को और जो हमारे पुलिस वाले हैं यहाँ पर और जो हमारे CID वाले हैं, मेरी बात सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुख्यमंत्री ने, इस सुक्खू मुक्खू ने, इसने क्या किया कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को बिजली मंत्री मित्र, वन मित्र और पशु मित्र बना के रख दिया। और हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, 99% बच्चों के नंबर हैं,
वो अब क्या करेंगे, आउटसोर्स पर जो है उन्हें लगाया जाएगा। उनका भविष्य चौपट कर दिया, उनका शोषण कर दिया बुरी तरह से। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री बने थे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए थे और प्रियंका गांधी जी भी आए थे, और अब आप बड़ी छाती ठोक ठोक के पीट रहे थे कि हम जो है 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे और पहली कैबिनेट में देंगे। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, चंबा की जनता याद दिलाना चाहती है कि वो 1 लाख नौकरियां कहां पर हैं। आपने अपने बच्चों का तो प्रबंध विदेशों में कर दिया, लेकिन हमारे बच्चों का प्रबंध कौन करेगा। अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट में बिजली मित्र, वन मित्र और पशु मित्र की 4510 पोस्टें निकाली और उसमें 1602 पोस्टें बिजली मित्र की, टीमेट की 1000 पोस्टें और 645 पोस्टें पटवारी की। तो ये जो भर्तियां निकली हैं ये आउटसोर्स पर निकली हैं, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि हम जो है अपने बेरोजगार युवक जो हैं उनको पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे, 3000 वाली नौकरी नहीं देंगे, 5000 वाली नौकरी नहीं देंगे, 8000 वाली नौकरी नहीं देंगे, पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे। तो हम जो है चंबा की जो जनता है आपसे पूछना चाहती है कि आपने मुख्यमंत्री जी हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ क्यों किया है, हमारे बच्चों का भविष्य आपने क्यों खराब किया है। ये हिमाचल की जनता, ये चंबा जिला की आम जनता पूछना चाहती है। और जो हमारे चंबा के सदर विधायक हैं, जब वो चुनावों में थे तो वो जो है गांव-गांव में जाके ढिंढोरा पीटते थे कि हम जो है महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। और ये झूठा मुख्यमंत्री बिहार में जाके बोलता है कि हमने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए दे दिया, जबकि हकीकत आपको पता है कि हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए नहीं मिला। और हिमाचल प्रदेश में 28 लाख महिलाएं हैं जो पात्र महिलाएं हैं जिनको 1500 रुपए मिलना है, वो अभी तक 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। हमारा विरोध है, हमारा विरोध है। हम मुख्यमंत्री के निर्णयों की आलोचना करते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी तो हासिल कर ली, अपने बच्चों का भविष्य बना दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के नौजवान युवकों का, बेरोजगार युवकों का, 20 लाख बेरोजगार युवकों का आपने भविष्य खराब कर दिया। इसका जिम्मेवार कौन है, जनता पूछना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी 3 साल हो गए, आप अभी तक आपने जो है रेगुलर भर्तियां क्यों नहीं की। अगर हिमाचल प्रदेश में किसी को सरकारी नौकरी मिली है तो वो मुकेश अग्निहोत्री की लाडली बेटी है, उसको जो है उप मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी दिलाई। हमारी जो बहनें हैं उनके साथ आपने अन्याय किया है। और जो जिला चंबा है, जिला चंबा में आपदा आई थी और पीछे 3 साल हो गए, उस आपदा का हमारे किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने, केंद्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार को दिया, वो कहाँ खर्च हुआ कोई पता नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों को खुश करने के लिए वो पैसा जो है बंदरबांट किए है। तो इन चीजों को लेके जो है हम आपके पास आए हैं। मैं जिला चंबा की जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने देखा है
कि जो हमारा चंबा का डिपो है, जो HRTC का डिपो है, जो हमारे HRTC में कर्मचारी लगे हैं, जो हमारे HRTC के पेंशनर हैं, अभी तक हमारे पेंशनरों को 1,38,000 पेंशनर हैं, उनको जो है उनका अभी तक पैसा नहीं मिला, एरियर नहीं मिला। और चंबा जिला जो है एक आकांक्षी जिला है। और सरकार क्या कहती है, मैं सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ कि चंबा जिला में यहाँ पर 250 बसें चाहिए, 250 बसें चाहिए चंबा जिला में। और हमारे HRTC डिपो में जो है 131 बसें हैं। ये मैं हमारे नौजवान सुन रहे हैं कि 131 बसें हैं और चंबा जिले में 150 रूट हैं। मैं नौजवान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 150 रूट हैं। और ये जो मेरे नौजवान भाई सुन रहे हैं, ये जो मेरी माताएं सुन रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HRTC चंबा का भट्ठा जो है, इस विधायक ने किस तरह बैठाया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी जानकारी है, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि चंबा डिपो का भट्ठा जो है बैठाने में विधायक और मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का किस तरह हाथ है, वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि चंबा में टोटल 131 बसें हैं। और जो आपने नीली बसें देखी होंगी, नीली बसें देखी होंगी, वो 30 बसें जो है बिल्कुल जो है कंडम, 65 बसें जो है जीरो बुक वैल्यू पर चल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको धक्का देकर जो है गाड़ियां चला रहे हैं। ये नौबत है चंबा HRTC की। और मैं बताता हूँ 50 बसें जो है खटारा हो चुकी हैं। और ये जो 20-25 बसें जो आपके रूट में दौड़ती हैं, ये रास्ते में खराब हो जाती हैं। और इसकी जानकारी जो है HRTC विभाग नहीं बताता। हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को जो गांव से मजदूरी करने जाते हैं चंबा में, रोजी रोटी कमाने जाते हैं चंबा में और चंबा से वापस आते हैं, तो इनको पूछो कि रास्ते में बसें कितनी खराब होती हैं। और ये 30 बसें जो है कंडम बसें, उनको धक्का दे के जो है ये डिपो चला रहा है। और स्पेयर पार्ट्स नहीं है चंबा डिपो के पास। इसमें जो हमारे कर्मचारियों का दोष नहीं है, उसका उनका दोष नहीं है। उनको तो सरकार देगी, पुर्जे देगी, बसें देगी तो वो चलाएंगे। और पेंशनरों का इन्होंने आज पेंशनर जो है, हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं, कर्मचारी जो लोग हैं, जिन्होंने सेवा की है, अपनी सेवाएं दी है, अपनी सारी जिंदगी जो है सेवा के लिए दी है, आज वो सड़कों पे है। ये हालात जो है चंबा में पैदा हो गए हैं। और चंबा हॉस्पिटल का आपने देखा हुआ है हाल। हमने पीछे धरना दिया चंबा हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर स्टाफ नर्सें नहीं है, और रुई तक जो है चंबा हॉस्पिटल में नहीं है, एक सुई तक नहीं है चंबा हॉस्पिटल में। जो हमारी माताएं बहनें जाती हैं, जो गरीब लोग जाते हैं, और डॉक्टर जो है रेफर कर देते हैं टांडा के लिए। ये जो टांडा चंबा हॉस्पिटल है, ये रेफरल हॉस्पिटल बना है। मैं आपको जागरूक करने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अन्याय कब तक सहन करेंगे, कब तक आप अन्याय सहन करते रहेंगे। और जो हमारे हिमाचल के छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे ठेकेदार हैं, आप उनका हाल देखिए कि उन हमारे ठेकेदार भाइयों ने अपने पैसे लगा के जो है काम करवाई, और आज जो है ट्रेजरी में 10,000 से ऊपर जो है पैसा नहीं निकल रहा है। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि हमारे ठेकेदार भाई जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पेमेंटें नहीं हो रही हैं। और मुख्यमंत्री, आपने सुना था मुख्यमंत्री का बयान, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दिवाली से पहले जो है हम ठेकेदारों की पेमेंट जो है दे देंगे। लेकिन दिवाली चली गई और आज कार्तिका पूर्णिमा है, पूर्णिमा कार्तिक है, ये पवित्र दिन है। और इस दिन जो हम यहाँ पर जलसा आम कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं,
तो ये आप देखो कि दिवाली चलेगी, हमारे ठेकेदार भाई जो है अभी तक उनको पेमेंटें नहीं मिली। इस सरकार का दिवालिया किस तरह हो गया। और सरकार जो है अपने मित्रों को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए बहा रही है। हमें इस चीज का वो है गुस्सा कि आम जनता जो है भूखी मर रही है और ये मलाई में खाने में मौज मस्ती कर रहे हैं। आपको भाई पब्लिक ने चुना है, गरीब आदमी ने आपको काम करने के लिए चुना है। आप खुद तो एसी रूम में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं। एक हमारा आउटसोर्स वाला बच्चा जो 99% नंबर लेता है, जो आउटसोर्स पर नौकरी करता है, जिसको 5,000 रुपये मिलती है महीने के, और ये जो हमारे नेता है, एमएलए है, इनके ठाट बाट देखो आप, 5-5 लाख रुपए जो है लेते हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप जागो, बहुत हुआ शोषण, अब इनके दिमाग ठिकाने पर लगा दो। इनको टीएडीए मिलता है, 5-5 लाख रुपए कमाते हैं महीने का। हम और हमारी बहनों को 1500 रुपए देने का इनके पास पैसा नहीं है। हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनको नौकरियां देने के लिए इनके पास नौकरियां नहीं है। हमारा रोष है, हमारा विरोध है ये, और ये विरोध हम करते रहेंगे जब तक कि हम इनको जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं देते, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। और हम डरने होने वाले नहीं है। ये भी मैं मुख्यमंत्री को, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, और ये जो विधायक है ये मेरी आवाज सुन रहा है, हम डरने बरने वाले नहीं है। आप अपनी खैर मनाओ, आपकी जमानत जब्त करवाएंगे हम 2027 में, आपकी जमानत जब्त करवाएंगे, क्योंकि आपने हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ठगा है। आप झूठे हैं, आप निकम्मे हैं, आप निठल्ले हैं, आप निकारा है। और आपकी 2027 में जमानत जब्त होने वाली जाने जा रही है। लिख लो, आप कोरे कागज पे लिख लो। जय सिंह बोल रहा है, शरेआम बोल रहा है, आपकी जमानत जब्त करवा देंगे। विधायक साहब, आपने चंबा का भट्टा बैठा दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। खुद तो आप एसी रूमों में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में बैठते हैं, और आपके बच्चे जो हैं, इनके विधायकों के बच्चे जो हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल जो हैं, विदेशों के स्कूल में, उनमें पढ़ते हैं। और हमारे बच्चों के लिए टीचर का प्रबंध नहीं है। ये सुक्खू सरकार ने क्या किया कि स्कूल बंद करवा दिए, स्कूल बंद करवा दिए। जो और यार सुक्खू, आपको तो हमारे जो वीरभद्र सिंह जी थे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, उनसे सबक लेना चाहिए था कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 5-5 किलोमीटर पर, 1-1 किलोमीटर पर स्कूल खुलवाए थे, ताकि हमारे मजदूरों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से हो सके। आपने 1750 स्कूल बंद कर दिए। भाई, आप कहाँ के सेवक हैं? आप तालाबंदी करने आए हैं कि सेवा करने आए हैं? ये जनता पूछती है। और आपको मैं साहू और कीड़ी की जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो उप तहसील है, ये जो उप तहसील है और आईपीएस डिवीजन मरेडी है, इस विधायक की, सदर विधायक जब एमएलए बना तो इसकी सरकार ने इन पर ताले लगा दिए, बंद कर दिया। मैं साहू की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए, काले झंडे दिखाए, विक्रमादित्य को काले झंडे दिखाए, तब जाके जो है साहू उप तहसील खुली। ये आपके सहयोग से हुआ, ये साहू की जनता के सहयोग से हुआ। और अभी तक मरेडिया डिवीजन जो आईपीएच का है, जल शक्ति विभाग का है, वो अभी तक वहां पर ताला लगा हुआ, और हम उसको भी खुलवा के रखेंगे। और ये विधायक साहब, मैं बताना चाहता हूं कि आप जो वो बातें कर रही है ना जी, तो ये बातें आपकी जो है आप पर पड़ेंगी उल्टी। और जनता जो है
आपको बड़ी पैनिक नजरों से देख रही है। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम रुकेंगे नहीं। मैं अपने पुलिस भाइयों से भी निवेदन करूंगा, मैं अपने सीआईडी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारा साथ दें। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि भी सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान हो। हमारा जलसा जो है, हमारी नुक्कड़ सभा जो है, ये शांतिपूर्ण ढंग से है और हमें राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मेरी बातों को आप गांव-गांव जाकर पहुंचाएं। और मेरे पुलिस भाइयों से भी निवेदन रहेगा कि अपने जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाएं कि आज हमारे चंबा के बेरोजगारों का क्या हाल हो रहा है। नशा बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। और मेरी तरफ ध्यान देने के सिवाय जो है, मैं पुलिस वालों से निवेदन करूंगा कि ये जो नशा बेचते हैं, नशा के जो व्यापारी हैं, उन पर शिकंजा कसो। मैं तो कानून के दायरे में रह के काम करता हूँ, कानून से बाहर नहीं जाता। मैं जो कानून का दायरा है उससे बाहर नहीं जाता हूँ। और चंबा की जनता आपसे अपेक्षा करती है, हमारे पुलिस वाले भाइयों से, कि ये जो नशा बढ़ रहा है, हमारे बेरोजगार युवकों को गलत रास्ते पे जो ले जा रहे हैं लोग, उन पे जो है नकेल कसो। इस वक्त चंबा में जो है चिट्टे का बोलबाला है, चिट्टे का बोलबाला है। पंजाब से पता नहीं किस किस प्रदेश से चिट्टा आ रहा है, उसकी रोकथाम करो, वहां पर एनर्जी लगाओ। हमारे बेरोजगार युवकों की जिंदगी बचाओ, हमारे नौजवान युवकों की जिंदगी बचाओ। ये काम है आपका। और ये जो विधायक है, ये जो विधायक है, इसका भंडा फोड़ करने वाले हैं। अब आगे हम अगली नुक्कड़ सभा में, अगली नुक्कड़ सभा होगी हमारी, उसमें हम बताएंगे कि 3 साल में विधायक ने क्या किया चंबा के लिए। मैं साउ की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं बोल्वो बस लाया, ये विधायक नहीं लाया, ये जयसिंह लाया है। ये जो उप तहसील खुली है साउ में, ये विधायक ने नहीं खोली, हमने सरकार पर दबाव डाला, हमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, तब जाके जो है उप तहसील जो है साउ खुली है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, मेरा आम जनता से निवेदन रहेगा, मेरा बेरोजगार साथियों से निवेदन रहेगा कि जागो, उठ जाओ और संघर्ष करो और सड़कों पे उतरो और सड़कों पे उतर के जो है इस निकम्मी निकारा सरकार का विरोध करो। और 2027 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम साउ की जनता का, सम्मानीय जनता का, टीडी की जनता का धन्यवाद करता हूं कि वो आप आए और हमारी इस नुक्कड़ सभा को सफल किया। मैं बेरोजगार युवकों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी, बड़े धैर्य से मेरी बात सुनी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं पुलिस वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस शांति में नुक्कड़ सभा को होने दिया। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो है सरकार से है, हमारी लड़ाई जो है सुक्खू से है, हमारी लड़ाई जो है विधायक से है। हम आम जनता के मुद्दे जो है इसी तरह उठाते रहेंगे, चाहे उसके परिणाम जो भी निकले। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप आए और इस नुक्कड़ सभा को जो है आपने कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और सुक्खू मुक्खू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुक्खू मुक्खू मुर्दाबाद, सुक्खू मुक्खू मुर्दाबाद। सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, आवाज दो,
आज हमने एक नुक्कड़ सभा का आयोजन जो है साउ मेन बाज़ार में किया है और ये नुक्कड़ सभा जो है हमारे बेरोज़गार युवक जो साथी हैं उनके पक्ष में है और जो हमारे बेरोज़गार युवक जो है जिनकी संख्या जो है 20 लाख से ऊपर हो गई है उनके हितों की रक्षा करने के लिए आज हमने साउ बाज़ार में जो है नुक्कड़ सभा की है और साथ में हमारे जो पेंशनर भाई हैं जो हमारे 1,38,000 पेंशनर भाई हैं उनके हित के लिए उनके समर्थन के लिए आज हमने ये नुक्कड़ सभा जो है साउ बाज़ार में की है। साउ बाज़ार से हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार के सुखविंदर सिंह सुक्खू को संदेशा भेजना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके 3 साल जो है सरकार को होने जा रहे हैं दिसंबर में। आपने अपनी कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ और राहुल गांधी के साथ आपने लोगों को विश्वास दिलाया था कि 1 लाख नौकरियां जो हैं पहली कैबिनेट में दी जाएंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि 3 साल हो गए वो 3 लाख नौकरियां कहाँ हैं। आप सरकार जनता को बताए कि 3 सालों में आपने कितनी पक्की नौकरियां जो है हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों को दी। इसी संदर्भ में आज हमने ये नुक्कड़ सभा की है। सुक्खू की सरकार को सुक्खू की सरकार को सुक्खू की सरकार को सुक्खू की सरकार को भारत माता की भारत माता की भारत माता की माता की भारत माता की भारत माता की और सुक्खू की सरकार को और सुक्खू की सरकार को 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 एक ही होया आए वो सुक्खू से आपा तेरा पेया ताली से आए वो सुक्खू से आपा तेरा पेया 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 आए वो सुक्खू जोर से भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आवाज दो आवाज दो आवाज दो आए वो सुक्खू 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 सुक्खू की सरकार को सुक्खू की
सरकार को, सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को, सुक्खू की सरकार को। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो परशुराम भगवान की, बोलो परशुराम भगवान की, बोलो परशुराम भगवान की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।